हेलो गाइस, माय नेम इज अनिल और आज हम आपके लिए 10th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेके आए हैं। और इस चैप्टर को पूरा डील करेंगे, अच्छे से डील करेंगे इसको। और आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी आप 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो इससे, कि उनको भी फ़ायदा हो। और जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, ठीक है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनके इसमें भी फिजिक्स है, आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और मैथ्स है, वो भी उनके इसमें भी आता है, क्योंकि बेसिक साइंस तो आता है उनके एग्जाम में भी। तो वो लोग भी इस वीडियो को देखकर खुद बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो क्वेश्चन है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेटली आपके एनसीईआरटी से या आपके एस चांस से आते हैं। तो उन दोनों बुक्स को हम लोग लेके डील करेंगे अच्छे से, और सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, देखिए हम लोग चैप्टर जो पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और फिर इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, देखिए हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, अपने घर में यूज़ करते हैं, जैसे फैन है आपका तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की क्या है? एनर्जी तो है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जस्ट टाइप ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जो सपोज कोई भी कुछ भी काम करना है हम लोग को, ठीक है, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग हैं, अभी ह्यूमंस की बात कर रहे थे, ह्यूमंस पूरे दिन में जो भी काम करते हैं उसके लिए क्या एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हम किससे लेते हैं? फूड से लेते हैं। ऐसे जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट काइंड ऑफ अ एनर्जी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग डील क्या क्या करेंगे देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को पढ़ना है आपको पोटेंशियल क्या होता है आपका। पोटेंशियल क्या होता है आपका, हम इसमें और पढ़ेंगे आपका करंट क्या होता है आपका। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पावर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग जो पोटेंशियल है वो डील करेंगे, करंट डील करेंगे, पावर डील करेंगे। देखिए ये सारी टर्म्स हैं, जब मेरे चैप्टर में आती रहेंगी तब मैं आपको समझाता रहूँगा इसमें आपको। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि एनर्जी से। एनर्जी मैंने आपको बताया कि आपको जितने भी होम्स अप्लायंसेस हैं उनको सबको लिए क्या चाहिए होती है? आपकी एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आपको ये सब मुझे लाइट जल रही है, आप देख रहे होंगे कि लाइट ग्लो कर रही है, इसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो कौन सी एनर्जी चाहिए? इसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग इसको लिए। ठीक है, देखिए इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो अगर मैं बात करूँ तो किस पे डिपेंड करती है? आपकी चार्ज पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्या होता है ये? चार्ज। मतलब चार्ज, देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, चार्ज आपने जो जनरली आपने पढ़े होंगे दो टाइप के पढ़े होंगे। कौन कौन से? आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज और एक पढ़ा होगा आपने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज को हम जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग ई से लिखते हैं, ई माइनस से। माइनस इस पर डिनोट क्या करता है? इसकी नेगेटिव चार्ज है। ये तो हमने चार्ज की बात की। आपने जनरली एक एक्सपेरिमेंट, आपने शायद 5th या 6th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते थे? हम लोग नॉर्मली एक कॉम लेते हैं। ठीक है, कॉम क्या होता है? वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, लेकिन जब हम उसको रफ कर देंगे, किसी भी ड्राई हेयर से रफ करेंगे उसमें, तो उसमें क्या होता है? चार्ज कलेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, वो चार्ज जो कलेक्ट होता है वो कौन सा चार्ज कलेक्ट होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर आप कोई रॉड लेते हो या आप सपोज कोई ग्लास की रॉड ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग ग्लास रॉड ले लेते हैं, एक ग्लास रॉड, ठीक है, इस ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क अगर क्लोथ से हम उसको रफ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जब रफ करते हैं उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें देखा होगा कि हम लोग जो छोटे छोटे पेपर के जो पीस कर लेते हैं और फिर जब हम उसको लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें वहाँ पे क्या होगा? आपका चार्ज है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज कब आता है? तो नेगेटिव चार्ज आपने एक नाम सुना होगा, एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड को जब आप बुलन से,
वुलन क्लॉथ से जब इसको रफ करते हैं तो इस पर जो चार्ज जनरेट होता है वो कौन सा चार्ज जनरेट होता है? आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन बोलते हैं। तो मीन्स जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है वो डिपेंड जो करता है वो इन दोनों चार्ज पे ही करता है। मतलब इन चार्जेस के वजह जो चार्जेस का चेंज होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस बोल सकते हो, तो वही क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब देखिए चार्ज की अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, चार्ज है तो उनकी कोई प्रॉपर्टी भी होगी। तो प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, मैं आपको ऐसा देख लेते हैं हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी। सपोज अगर सेम चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज का मीन्स क्या है? अगर एक चार्ज इधर पॉजिटिव है और एक यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब ये चार्ज इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, दोनों सेम चार्ज है, तो ये क्या करेंगे आपस में? फोर्स लगेगा इनके बीच में। वो फोर्स कौन सा होगा? ठीक है, अपोजिट फोर्स होगा या रिपल फोर्स होगा। ठीक है, तो जो उधर होगा वो आपस में क्या करते हैं? अगर सेम चार्ज होता है आपका, ठीक है, सेम चार्ज होता है, सपोज मैंने सिंपल मान लिया ये पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स की चार्ज करेंगे वो क्या करेंगे आपस में? सेम चार्ज क्या करते हैं आपस में? रिपल करते हैं। यस, ठीक है। अगर मैं अपोजिट चार्ज की बात कर दूं, ठीक है, अपोजिट चार्ज की, अपोजिट चार्ज मींस इधर पॉजिटिव है आपका और यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट, ये जो देखिए अब ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, सेम चार्ज ऑलवेज रिपल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब आता है चार्ज। चार्ज की देखिए, चार्ज है तो इसकी क्या, चार्ज को लोग जनरली जो लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? क्यू से। क्यू मीन्स चार्ज। अब दिमाग में वर्ड आता होगा शायद कि चार्ज तो सी होता है होना चाहिए, लेकिन क्यू से क्यों लिखा गया? क्यू से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये क्या होता है आपका, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है आपके पास, ये जो क्वांटिटी का क्यू है वही आपका ये क्यू है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? एसआई का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब हमने पूरे वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने फिक्स कर रखे हैं। तो हम चार्ज की यूनिट यहाँ पे लेते हैं, वो क्या लेते हैं हम लोग? कूलाम लेते हैं। क्या होती है आपकी? कूलाम होती है। ठीक है, ये तो सब समझ में आ गया आपको। देखिए अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जो चार्ज होते हैं आपके, मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो सेम चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? आपस में रिपल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो कैसे करते हैं? आपको अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको पता है कि सपोज में एक मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन, मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को हम लोग कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल सी से कूलाम को लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इतना होता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन को हो गया। सेम अगर मैं 1 प्रोटॉन की बात करूँ, ठीक है, तो 1 प्रोटॉन होता है आपका, ठीक है, बस जो चार्ज होगा वो कैसा होगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, कूलाम। अब अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, मैं क्या ये बोल सकता हूँ 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखिए अगर इस पूरी पावर है, इस पूरे पावर को क्या है? सी के साथ मल्टीप्लाई में मुझे 1 कूलाम निकालना है, तो मैं डिवाइड कर जाओ। देखिए कैसे देखिए, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे ये यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा कि जो 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितने, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम चार्ज होता है? इतने कूलाम चार्ज होता है। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये लिया। देखिए पावर है, पॉजिटिव में ऊपर लेकर किसको हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका? 90। ये क्या हो जाएगा? 1.6, ये 1.6 पॉइंट हटाया, इधर 0 आ जाएगा, 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 5, ये कितना आ जाएगा आपका? 8। ठीक है, 8 आ गया। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 5 से डिवाइड करते हैं इसको, क्या आएगा? देखिए पॉइंट लगाया, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 से कितना होता है आपका? 48 होता है। 2 आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट लगाया, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 2 जा
16 हो जाएगा, 16 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा आपका, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, और 5 8 5 सा 4, ये आ गया। मतलब इसको सॉल्व करके ये आ गया 1 कूलम्ब इक्वल्स टू आपका ये आ गया 0.625 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हम जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। मीन्स ये जो है आपका वो कहाँ लेके जाना पड़ेगा, यहाँ लेके जाना पड़ेगा। आपको पता है जब पॉइंट यहाँ पर जाता है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, देखिए ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका, बताइए 20। ठीक है, सॉरी तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0.6525 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 80 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए अब हम लोग जो देखते हैं उसमें क्या होता है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर जितने भी आप चलते हैं मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जितने भी आप मेटल लिखते हैं तो वो सब क्या होते हैं, जनरली कंडक्टर है। जैसे मैं आपको बोलूँ सिल्वर है आपका, गोल्ड हो गया आपका, कॉपर हो गया, ये सब क्या है आपके कंडक्टर है। लेकिन कंडक्टर का जो मीनिंग है कि सपोज कोई वायर है, सिंपल वायर कोई वायर बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब अगर कोई ये वाट है, अगर इसके अंदर से जो करंट है वो फ्लो हो जाए, ठीक है, अगर करंट इसमें से फ्लो हो जाती है तो ये क्या कहलाता है आपका कंडक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है आपके, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। जिस आप जो भी सब्सटेंस हो या कोई भी मेटल है उसमें से अगर करंट नहीं फ्लो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। और जिसमें से फ्लो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंडक्टर क्या है आपका सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया, कॉपर है, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिसमें हम लोग करंट नहीं होगा, जैसे क्या बोलते हैं मैंने बोलते आपका ड्राई वुड, ठीक है, ड्राई वुड हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके कंडक्टर। देखिए क्वेश्चन आपका कहाँ से क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका जनरली ये पूछा जाएगा कि विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सबसे अच्छी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें से फ्लो होती है, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इनमें से, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप याद रखिएगा जनरली एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कौन सा आपका सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड नहीं है, ठीक है, लोगों को कंफ्यूजन होता है आपका सिल्वर और गोल्ड में। याद रखिएगा कि सिर्फ सिल्वर ही है जिसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड नहीं है। बेस्ट कंडक्टर तो है लेकिन बेस्ट कंडक्टर नहीं है। मतलब अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक देखिए, अब आपने कोई वायर देखा होगा, सपोज कोई वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वायर्स होते हैं, ठीक है। सपोज देखिए आप जनरली क्या होता है, ये रेड कलर का होगा कोई, ठीक है, ये आपका जैसे ब्लैक होता है आपका, ठीक है, और एक आपका होता है ग्रीन, ये कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो ये सब जो वायर है किसका होगा, कॉपर का होगा। मीन्स ये सब क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो वायर जो होता है वो क्या आपका कंडक्टर है, तभी तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इजिली, ठीक है। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो क्या हो गया, आपके कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो वो क्या होता है, आपके इंसुलेटर होते हैं। तो ये आपका रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया आपका, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। जमीन में जो ग्रीन होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड,
ठीक है, या इसको अर्थिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लैक होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जनरली पॉजिटिव में आता है। फेस, उसको फेस भी बोलते हैं लोग, फेस। ठीक है, और ब्लैक होता है इसको क्या बोलते हैं ना, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक है, देखिए और एक चीज अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि हम लोग जनरली बात करते हैं, मैं बात करता हूँ आपकी कार्बन की। ठीक है, कार्बन, तो कार्बन है आपका, कार्बन हो गया, या आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट। जो कार्बन है और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या है आपके, कंडक्टर। सॉरी, ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। देखिए कार्बन आपका जो नॉर्मल आपने देखा होगा, कार्बन कंडक्टर क्या होता है, ग्रेफाइट। जैसे मैं बोलूँ, जैसे आपकी पेंसिल होती है, जो पेंसिल की जो लेड होती है वो क्या होती है आपकी, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो वो भी अब क्या है, कंडक्टर है। तो कभी भी उसको किसी सॉकेट में या किसी भी चीज़ में मत डालिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा करंट लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें आपका और आपने मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आपका मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, आपका क्या है बताइए। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इसको समझते हैं। जो जब हम कभी भी कोई वायर को छू लेते हैं तो क्या होता है, करंट लगता है हमें। करंट लगेगा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास हुई होगी हमारे बॉडी के अंदर से। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो हम क्या है, कंडक्टर है। और आपको शायद पता होगा, शायद नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ह्यूमन बॉडी है आपका, ठीक है, वो क्या है आपका, एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है कैसा आपका, एक गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कैसा आपका है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसमें तो हम लोग को यही पढ़ना था, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना, देखना था। एक चीज़ और देख लेते हैं, बस थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस ये कर लेते हैं कि जो इंसुलेटर होता है आपका, ठीक है, कि जो इंसुलेटर होता है वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, देखते हैं। देखिए कंडक्टर में जनरली क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर में मूव नहीं कर पाते, क्योंकि इसका जो एटम होता है, ठीक है, एटम जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। ठीक है, जब वो मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। वो आपका, ये आप बोल सकते हो, डेफिनेशन ये है आपका। ठीक है, और कंडक्टर में क्या होगा आपका, कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो मूव करेंगे ना, तो ये इजीली कंडक्ट कर जाता है कोई भी चीज़। जैसे आपका सिल्वर लेते हैं, सिल्वर है आपका, गोल्ड है, तो ये इजीली कंडक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल कंडक्टर। और इसमें क्या होते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया आपको, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको ठीक है तो मेरे को बोल दीजिएगा, मैं आपको नोट्स बनाकर आपको PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मेरे को उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी PDF होगी मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, थैंक यू सो मच।